किसी ने क्या खूब कहा है, कभी पेड़ कटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम का तीर जाके रावण की नाभि में लग गया और रावण धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। उधर रावण की मौत होने वाली थी और इधर राम की सेना में जीतने का जश्न मनाया जा रहा था। उसी समय श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम तुरंत रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि रावण बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। यह बात सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। उन्होंने गुस्से स्वभाव में कहा, भैया आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, जो व्यक्ति घमंडी हो, दुष्ट हो और पापी हो और जिसने भाभी का अपहरण किया हो, आप उससे ज्ञान मांगने को कह रहे हैं? ये मुझसे नहीं होगा। तब प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण ये मेरा आदेश है, तुम्हें मेरा बात मानना होगा। तुम्हें रावण से शिक्षा लेनी ही होगी। लक्ष्मण का मन तो नहीं था, पर प्रभु श्री राम के आदेश होने के कारण वे गुस्से स्वभाव में रावण के पास गए और बोले, हे रावण तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है और इस समय भैया ने मुझे तुम्हारे पास ज्ञान लेने के लिए भेजे हैं। तुम मुझे ज्ञान दो। लक्ष्मण की जो बातें थी उसमें गुस्सा था, जो कि रावण को पसंद नहीं आया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। यह देखकर लक्ष्मण को और गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत वहाँ से चले गए और श्री राम के पास जाकर बोले, भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था, वह घमंडी है, अहंकारी है, वह क्या ज्ञान देगा। श्री राम बोले, वहाँ तुम किस जगह पर खड़े थे? लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उसके सिर के सामने खड़ा था। उसका अंतिम समय चल रहा है और इस समय में वह धीरे धीरे बोला तो मुझे सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण की बातें सुन श्री राम मुस्कुराए और इस बार वे खुद रावण के पास गए। वहाँ जाकर वह रावण के चरणों में बैठ गए और रावण से नमस्कार किए और कहे, हे लंकापति रावण, आप महाज्ञानी हैं। जाने अनजाने में आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आपने मेरे पत्नी का अपहरण किया था, जिसकी सज़ा मैं आपको दे चुका हूँ। अब आप महाज्ञानी होने के कारण अपने जीवन के इस अंतिम समय में जाने से पहले इस दुनिया को कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाइए, जिससे लोगों का भला हो। रावण श्री राम से बोला, हे राम तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत पसंद आई। तुमने अपने भाई को सिखा दिया कि संस्कार क्या होता है, अनुशासन क्या होता है। यदि कोई गुरु के पास ज्ञान लेने जाता है तो सर के पास खड़ा नहीं होता है, बल्कि पैरों में बैठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही अंतर है, जिससे आज तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार। श्री राम विनम्र भाव से बोले, वो अंतर क्या है, आप हमें बताने की कृपा करें। रावण बोला, राम मैं तुमसे बल में श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में श्रेष्ठ हूँ, सैन्य शक्ति में भी श्रेष्ठ हूँ और यहाँ तक श्रेष्ठ हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ सोने का महल है, पर मेरे पास तो पूरे सोने की लंका है। यानी मैं तुमसे हर मामले में श्रेष्ठ हूँ। फिर भी तुम जीत गए और मैं हार गया। तुम्हें पता है क्यों हुआ है? श्री राम बोले, आप हमें बताने की कृपा करें। रावण बोला, इसका मुख्य कारण यह है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। वह अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहा, पर मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें बताया कि जब मेरे नाभि में तीर लगेगी तभी मेरी मौत होगी। यानी तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा अपने मेरे खिलाफ खड़ा है। इस दुनिया को जाकर बताना कि बड़े से बड़ा युद्ध तभी जीता जा सकता है जब तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े हों। दोस्तों, रामायण की ये घटना हमें बहुत बड़ी सीख सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं यदि अपनों का साथ हो। इसलिए हमें अपने अपनों को, अपने अपनत्व को हर वक्त साथ देना चाहिए।